स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। 2. भारत में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और दुनिया भर में इसे वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करना है। बता दें कि पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था, अतः कथन 1 सही है। गौरतलब है कि भारत में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्री कवक सूक्ष्मजीव हैं जो समुद्री वातावरण में रहते हैं, अपघटन, सहजीवन और जैव सक्रिय यौगिकों के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 2. समुद्री कवक पोषक चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समुद्री कवक सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं तथा अपघटन, सहजीवन और जैव सक्रिय यौगिकों के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः कथन 1 सही है। समुद्री कवक पोषक चक्रण, पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। लाइकेन जो एक सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में भी योगदान देते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 2. यह गीत पहली बार वर्ष 1870 में लिखा गया था और बाद में इसे वर्ष 1882 में आनंद उपन्यास में शामिल किया गया। 3. इसे पहली बार वर्ष 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, अतः कथन 1 सही है। यह गीत पहली बार वर्ष 1870 में लिखा गया था और बाद में वर्ष 1882 में उनके उपन्यास आनंद में शामिल किया गया था, अतः कथन 2 सही है। इसे पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय भंवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कम दबाव और शीत पवनों का एक वृहद क्षेत्र है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर घूर्णन करता है। 2. यह वर्ष भर विद्यमान रहता है लेकिन ग्रीष्म ऋतु में कमजोर हो जाता है और शीत ऋतु में मजबूत हो जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ध्रुवीय भंवर न्यून दाब और शीतल पवनों का एक बड़ा क्षेत्र है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर विचरण करता है, अतः कथन 1 सही है। शब्द भंवर से तात्पर्य पवन के वामावर्त प्रवाह से है जो ध्रुवों के पास शीतल पवन को सीमित रखता है। ध्रुवीय भंवर संपूर्ण वर्ष विद्यमान रहता है लेकिन यह ग्रीष्मकाल में कमजोर हो जाता है जबकि शीतकाल में मजबूत हो जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव रक्षा सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को रोकने के लिए वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। 2. भारत के ऑपरेशन नीर ने वर्ष 2014 के माले जल संकट के दौरान INS कल्तान और INS निर्देशक के माध्यम से मालदीव को लगभग 2000 टन जल उपलब्ध कराया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मालदीव का एक प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है जो संकट के समय में सबसे पहले सहायता करने वाला देश रहा है। जैसा कि वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस द्वारा प्रदर्शित किया गया था जब भारत ने मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को रोका था, अतः कथन 1 सही है। भारत के ऑपरेशन नीर ने वर्ष 2014 के माले जल संकट के दौरान INS दीपक और INS शुकन्या के माध्यम से लगभग 2000 टन जल पहुंचाया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 आर्मेनिया, 2 कजाकिस्तान, 3 तजाकिस्तान, 4 तुर्कमेनिस्तान, 5 उज्बेकिस्तान। उपर्युक्त में से कौन से देश अफगानिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं? ए केवल 1, 2 और 5, बी केवल 1, 2, 3 और 4, सी केवल 3, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 3, 4 और 5। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के केंद्र में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 28.6 मिलियन है। दक्षिण और पूर्व में अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम में यह ईरान के साथ सीमा साझा करता है। इसकी उत्तरी सीमा मध्य एशियाई देशों तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान को स्पर्श करती है। सुदूर पूर्वोत्तर में यह चीन के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विश्व आर्थिक मंच। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों एवं परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है। 55 अर्थव्यवस्थाओं से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक 78 मिलियन नौकरियों की शुद्ध वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी, आर्थिक बदलाव एवं हरित परिवर्तन से रोजगार एवं कौशल पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, सोनोबॉय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. सोनोबॉय को एक बार उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है और यह लगभग 24 घंटे तक सक्रिय रहता है। 2. सोनोबॉय ट्रैकिंग इकाइयों के साथ संचार बनाए रखने के लिए जल के नीचे केबल के माध्यम से कार्य करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सोनोबॉयज एक्सपेंडेबल होते हैं और अल्प अवधि के लिए सामान्यतः लगभग 24 घंटे तक कार्य करते हैं तथा इन्हें केवल एक बार उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, अतः कथन 1 सही है। सोनोबॉयज को जहाजों और पनडुब्बियों से जल के नीचे की आवाजों का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी संघर्ष में उपयोगी बनाता है। वे जल की सतह पर इन्फ्लेटेबल सिस्टम के रेडियो ट्रांसमीटर का उपयोग करके ट्रैकिंग इकाइयों के साथ वायरलेस तरीके से संचार करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टोडा जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के पूर्वी घाटों में निवास करती हैं। 2. टोडा भूमि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तमिलनाडु में टोडा को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में रहते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। टोडा भाषा द्रविड़ है, लेकिन द्रविड़ परिवार की भाषाओं में सबसे असामान्य और अलग है। टोडा लैंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. त्रिनिदाद एवं टोबैगो वर्ष 1962 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक गणराज्य बना। 2. पिज्जिल इस देश में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक डामर भंडार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बारे में, यह दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज में वेनेजुएला और गुयाना के पास स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। इसने 31 अगस्त 1962 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की और वर्ष 1976 में एक गणराज्य बना। यह देश कैरिबियन कम्युनिटी का सदस्य है, अतः कथन 1 सही नहीं है। भौगोलिक विशेषताएं, सबसे ऊंचा स्थान माउंट एरिपो, प्रमुख नदियां ओटोइरे और कारोनी, प्राकृतिक संसाधन पिज्जिल, विश्व का सबसे बड़ा डामर भंडार, अतः कथन 2 सही है। पर्वत श्रृंखला नॉर्दर्न रेंज एंडीज विस्तार का हिस्सा। अगला प्रश्न है, अल्नीनो और लानीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अल्नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में कमी को दर्शाता है, जबकि ला नीना उसी क्षेत्र में तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। 2.
अलीनो और लानीना की स्थितियां एक साथ नहीं हो सकती। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अल्नीनो और लानीना जटिल मौसम पैटर्न है जो भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री तापमान में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं। अल्नीनो एक जलवायु घटना है जिसे पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में सतही जल के गर्म होने के रूप में चिन्हित किया गया है। लानीना में एक ही क्षेत्र में शीतलन शामिल होता है, अतः कथन एक सही नहीं है। अल्नीनो और लानीना एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि वे अल्नीनो दक्षिणी दोलन प्रणाली के विपरीत चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। 2. इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 3. इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उपर्युक्त विवरण से सही सुमेलित है? ए. कान्हा टाइगर रिजर्व, बी. पन्ना टाइगर रिजर्व, सी. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, डी. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।